जय हिंद साथियों, कैसे हो? आई होप आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो साथियों, सेशन शुरू करते हैं। आज आपकी स्क्रीन पर आज का क्वेश्चन नंबर 1। धनुष ये ज़मीन से ज़मीन पर चलने वाले प्रक्षेपवस्त्र में से एक है। इसकी मारक क्षमता कितनी किलोमीटर की है? धनुष ये ज़मीन से ज़मीन पर चलने वाला प्रक्षेपवस्त्र में से एक है। इसकी मारक क्षमता कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों याद रखना, इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर की है। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। धनुष प्रक्षेपवस्त्र पर लगभग कितने किलोग्राम आयुध प्रक्षेपवस्त्र किया जा सकता है? साथियों, धनुष प्रक्षेपवस्त्र पर लगभग कितने किलोग्राम आयुध प्रक्षेपवस्त्र किया जा सकता है? तो साथियों 500 किलोग्राम किया जा सकता है। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। सागरिका प्रक्षेपवस्त्र ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। समुद्र के भीतर से इसका पहला परीक्षण कब किया गया था? साथियों, सागरिका प्रक्षेपवस्त्र ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। साथियों, समुद्र के भीतर से इसका पहला परीक्षण कब किया गया? तो साथियों फरवरी 2008 को किया गया। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। अस्त्र प्रक्षेपवस्त्र ये मध्यम दूरी का हवा से हवा में मार करने वाला और स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रक्षेपवस्त्र है। इसकी मारक क्षमता कितने किलोमीटर की है? साथियों, अस्त्र प्रक्षेपवस्त्र ये मध्यम दूरी का हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रक्षेपवस्त्र है। इसकी मारक क्षमता कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों इसकी मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। गॉर्डन रिचवर्क शॉप का मुख्यालय कहाँ है? साथियों, गॉर्डन रिचवर्क शॉप लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका मुख्यालय कलकत्ता में ही। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। नाग प्रक्षेपवस्त्र ये ट्रंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपवस्त्र है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर की है। इसका प्रथम सफल परीक्षण कब किया गया? साथियों, नाग प्रक्षेपवस्त्र ये ट्रक रोधी निर्देशित प्रक्षेपवस्त्र है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर की है। इसका प्रथम सफल परीक्षण कब किया गया? तो साथियों नवंबर 1990 ईस्वी को किया गया। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान किस शहर में इसका मुख्यालय है? राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में है? तो याद रखना, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना, मैसूर में स्थित है। याद रखना,
इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो साथियों देवल प्रसिद्ध था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 10, हरिहर संगम वंश के प्रमुख शासक कौन था? यानी कब से कब तक था? हरिहर संगम वंश के प्रमुख शासक कब से कब तक रहा? तो याद रखना 1336 ईस्वी से लेकर 1356 ईस्वी तक रहा था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 11, पांडवों में अदीना मस्जिद का निर्माण कितनी ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था? प्रिय साथियों पांडवा में अदीना मस्जिद का निर्माण कितनी ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था? तो याद रखना 1364 ईस्वी में करवाया था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म किस राज्य में हुआ था? साथियों गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इलाही षड्यंत्र की स्थापना अकबर ने कब की थी? साथियों इलाही षड्यंत्र की स्थापना अकबर ने कितनी ईस्वी में की थी? तो याद रखना 1583 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, खान प्रदेश का अली खान ने शासक कितनी ईस्वी में किया था? खान प्रदेश में अली खान शाह ने कितनी ईस्वी में इस प्रदेश में शासक किया था? तो साथियों याद रखना 1591 ईस्वी में इस प्रदेश में शासक किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अकबर के दीवाने राजा टोंडरमल गत्री जाति ने कितनी ईस्वी में देसाल बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की? अकबर के दीवारे राजा टोंडरमल खत्री जाति ने कितनी ईस्वी में देसाल बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की? तो साथियों 1580 ईस्वी में लागू की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो याद रखना सलीम चिश्ती थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 17, बलूचिस्तान प्रदेश में पिंदरी अफगान शासक ने कितनी ईस्वी में जीते थे? बलूचिस्तान प्रदेश में पिंदरी अफगान शासक ने कितनी ईस्वी में जीता था? तो साथियों 1595 ईस्वी को साथियों जीता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, गुजरात विजय के दौरान शासक ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों से अलग हुआ उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा? साथियों गुजरात विजय के दौरान शासक ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और उसने सर्वप्रथम समुद्र में देखा। तो याद रखना 1900 साथियों अकबर ने देखा था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? प्रिय साथियों इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना 29 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21,
वाटर पोलो खेल इंग्लैंड में कितनी ईस्वी में खेला गया? वाटर पोलो खेल इंग्लैंड में कितनी ईस्वी में खेला गया? तो याद रखना 1860 ईस्वी में वाटर पोलो इंग्लैंड देश में खेला गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विश्व संचार दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, विश्व संचार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना विश्व संचार दिवस आपके 17 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 23, फतेह सागर किस राज्य में स्थित है? साथियों, फतेह सागर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना राजस्थान राज्य में फतेह सागर स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, नेपाल की संसद का क्या नाम है? साथियों, नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो याद रखना नेपाल की संसद का नाम जातीय संसद है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, डेनमार्क देश की संसद का क्या नाम है? साथियों, डेनमार्क संसद का नाम साथियों फ्लेक्टिंग है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, चंपानेर पावरगर पार्क को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? चंपानेर पावरगर पार्क को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो याद रखना 2004 में से शामिल किया गया, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? याद रखना अकबर ने प्रदान की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, स्वामी विवेकानंद को विवेका की उपाधि किसने प्रदान की? साथियों, स्वामी विवेकानंद को विवेका की उपाधि किसने प्रदान की? तो साथियों, महाराजा खेसरी जी ने प्रदान की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? तो साथियों, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध साथियों अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध से है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, क्रीमियन युद्ध का समापन कितनी ईस्वी में किया गया? साथियों, क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? तो याद रखना वर्साई साथियों पेरिस समझौता में हुआ था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, नासिक में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का निर्माण कब हुआ? यानी किसके लिए हुआ? साथियों, नासिक में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड किसके लिए निर्माण हुआ? तो याद रखना विमान के ढांचे के लिए निर्माण हुआ, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, विश्व में भारत का स्थान रासायनिक उर्वरक उत्पादन एवं उपभोक्ता देश में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में भारत का स्थान रासायनिक उर्वरक उत्पादन में कौन सा है? तो याद रखना तीसरा स्थान है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, रेशमी वस्त्र प्रथम रेशम वस्त्र उद्योग की स्थापना कितनी ईस्वी में हवारा में की गई? रेशमी वस्त्र प्रथम रेशम वस्त्र उद्योग की स्थापना कितनी ईस्वी में हवारा में इसकी स्थापना की गई? तो याद रखना इस उद्योग की स्थापना 1832 ईस्वी में की गई थी, याद रखना।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। सूती वस्तुओं का पहला वस्त्र मिल कितनी ईस्वी में कवासजी डावर द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था? सूती वस्तुओं का पहला सूती वस्तुओं मिल कितनी ईस्वी में कवासजी डावर के द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया? तो याद रखना 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? तो साथियों राय नदी है जो ब्रंश घाटी से होकर बहती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। वायुमंडल में ओजोन परत है। तो साथियों वायुमंडल में ओजोन परत का कार्य है पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करना, इसका कार्य है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। कितने ईस्वी में जिन्स ने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का घोषित किया? कितने ईस्वी में जिन्स ने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का घोषित किया? याद रखना जिन्स वैज्ञानिक ने 1903 ईस्वी में पृथ्वी को नाशपाती के आकार के रूप में घोषित किया था, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 39। आचलगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो साथियों आचलगढ़ का किला सत्यारारा कुंभा ने बनवाया था, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राणा कुंभा ने आचमगढ़ का किला बनवाया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो साथियों चौरी चौरा ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है, याद रखना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में स्थित है, याद रखना। साथियों आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। चलो सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।